पूरे देश के इतिहास में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा नेता हो जिसमें हिम्मत हो ये कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। इतना शौक है चुनाव लड़वाने का, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि इस्तीफा न दें, पूरी सरकार का इस्तीफा दें, डिसॉल्व करें असेंबली। अब बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। हिम्मत है? नैतिकता की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए वर्किंग डे की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्त इस्तीफा दिया जाए। इतिहास में पहले भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 महीने जेल से रहकर सरकार चलाई, नंबर 1। नंबर 2, इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल से बाहर आए, प्रतिबंधित मुख्यमंत्री बन गए ना। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ भी इतना सफा आंख देके बोलते हैं। भाई दिवे अभी इस्तीफा देंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? 2014 में तो बोला था पूर्ण प्रसून जी को कि मुझे शहीद भगत सिंह के सैक्रिफाइस से बड़ा सैक्रिफाइस दिखाना। इस बार किसको, चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया है क्या? ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, अच्छा आसान रहेगा, क्योंकि चर्चा तो चाहती है ना कि आज कल खाली चर्चा अरविंद केजरीवाल पर है, परसों जब तक इस्तीफा नहीं है वही वजह। जय श्री राम दोस्तों, दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से तो बाहर आ गए हैं और अपने इस्तीफे की घोषणा भी कर दी है, पर इस्तीफा 2 दिन बाद देंगे। इसमें भी बड़ा झोल है। इसी पे डिबेट, जिसमें अजय आलोक ने केजरीवाल की कुंडली ही खोल कर रख दी और आतिशी से पूछ लिया कि इस बार अरविंद केजरीवाल चंद्रशेखर आजाद की उपाधि तो नहीं लेने वाले हैं। आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। ये तो अंजना जी बेचारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ग्रसित हैं। इसका एक सीधा सा जवाब है, आज संडे है, कल ईद मिलादुन नबी है, दोनों दिन सरकारी छुट्टी है, ट्यूसडे को सरकारी वर्किंग डे है, उस दिन अपना इस्तीफा दे देंगे। पर भारतीय जनता पार्टी वाले और अजय आलोक जी परेशान हैं, मुझे पता है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हो सकता है अब चुनाव जल्दी करवाने पड़े, और हो सकता है क्या इनको पता ही है कि जैसे पिछली बार 2 बारी मुंह की खाई है दिल्ली में, फिर भी ऐसा ही होने वाला है। इनको अब ये भी पता है कि दिल्ली के लोग इस बात से नाराज हैं कि अरविंद केजरीवाल को परेशान करते रहे, तो पिछली बार तो शायद 8 सीटें आ गई थी, इस बार शायद वो भी ना आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है जो झलक कर आ रही है। पर कोई बात नहीं अजय आलोक जी, अगर 2025 के चुनाव में कुछ आप नहीं कर पा रहे दिल्ली में, तो 2030 के बारे में सोचिएगा। नैतिकता की बात आज भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए, क्योंकि अनैतिक तो उनके सारे कृत्य रहे हैं आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए जैसे सख्त कानून में जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ईडी सीबीआई पे तमाचा मार दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने इसलिए इस्तीफा दिया है क्योंकि उनका अपना दर्द है। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता है, जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है। जब ऐसे आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसके दिल में दर्द तो होता ही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत का फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों पे तमाचा मार दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अगर फैसला चाहिए तो दिल्ली के लोगों से चाहिए, उन दिल्ली के लोगों से चाहिए जिनके लिए उन्होंने दिन रात 10 साल काम किया है। तो अगर दिल्ली की जनता ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो कह रहे हैं कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, वरना उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने की कोई इच्छा नहीं है। यही ना गलत कहाँ है, ये इनको स्वाभाविक आदत है उनकी। भाई बिहार में कहते हैं ना केचुली, आम जनता की समझ में खाल, खाल बदलने की बहुत पुरानी आदत है अरविंद केजरीवाल में। शुरू करते हैं 89 से, आईआईटी से पास किया, मैकेनिकल इंजीनियर में गए टाटा में, 2 साल बाद वहां नौकरी छोड़ दी, सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया। 95 में सिविल सर्विसेज में कमिश्नर बन गए इनकम टैक्स के। सिविल सर्विसेज में रहते हुए 96 से सामाजिक कार्य करना शुरू कर दिया, परिवर्तन लॉन्च किया जो कि एथिक्स के खिलाफ है। करते रहे परिवर्तन मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, वहां पे फिर खाल बदल दी, आगे सोशल एक्टिविस्ट में। 2006 में रिजाइन किया, उसी साल रमन मैगसेसे अवार्ड मिलता है। और अभी जो अरुंधति राय इनकी बहुत क्लोज हैं आम आदमी पार्टी की, उस वक्त उन्होंने इल्जाम लगाया था अरुंधति राय ने कि फोर्ड फाउंडेशन से $3,97,000 का डोनेशन मिला इनको, उस वक्त इन्होंने खारिज कर दिया। परिवर्तन से नहीं मन बढ़ा, कबीर बना लिया, फिर से खाल बदली। उसके बाद नहीं मन बढ़ा, पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जन लोकपाल मूवमेंट अन्ना के साथ चालू हुए। 2012 में पॉलिटिशियन के रोल में आ गए, फिर से खाल बदली, आम आदमी पार्टी संयोजक, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गया। 14 में तो अद्भुत था, एक बार और इस्तीफा दिया था इसके पहले, 2014 में इस्तीफा दिया था। और वो इस्तीफे का इंटरव्यू, मजेदार बात है अंजना जी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन आज तक भी चला था, आपके फॉर्मर एंकर होते थे, उन्होंने चलाया था, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल जी को कह रहे थे मुझे भगत सिंह की तरह दिखाना कि मेरा सैक्रिफाइस भगत सिंह से भी बढ़ के। तो आज जब इस्तीफा दे दिया, क्योंकि प्रतिबंधित मुख्यमंत्री हैं, कोई काम कर नहीं सकते हैं, न सचिवालय जा सकते हैं, न कोई फाइल साइन कर सकते हैं, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया।
जेल से आने पे तो, बेल मिलने पे तो ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे चाइना बॉर्डर पे जंग जीत के लौटे हुए। अरे आप भ्रष्टाचार के केस में गए थे, आप अभी तक उसका आप जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद नाखून कटा के आप जब आप मुख्यमंत्री का कोई काम ही नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा भी क्या कह के 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा। क्यों 2 दिन? इसमें भी प्रचार चाहिए। अंजना ओम कश्यप डिबेट कैसे करेंगी, बाकी चैनल्स डिबेट कैसे करेंगे? केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया, किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, आतिशी को बनाएंगे, सौरभ को बनाएंगे, कौन बनेगा, सुनीता अग्रवाल बनेगी, चर्चा चलती रहनी चाहिए। लोगों को दिमाग में थोड़ा केजरीवाल केजरीवाल, ये सब परसेप्शन मैनेजमेंट का खेल है। लेकिन बेवकूफी ये है कि एक बार करके फंस चुके 2014 में, वही काम दोबारा करने जा रहे हैं। मीडिया फिक्सिंग जिसको कहते हैं, वो अब चलने वाली नहीं है कहीं से। ये नाखून कटा के शहीद बनने का काम छोड़ दीजिए। इसीलिए इस्तीफा तो देना तय है और दिल्ली की जनता की नजरों से उतर चुके हैं। इसकी हालिया मोहर अभी 2 महीना पहले लगी है लोकसभा चुनाव में, जब तक गठबंधन में लड़े थे कांग्रेस के साथ कि सातों के साथ जीतेंगे, तो मुझे वोट दे दो तो मैं जेल से मुझे नहीं जाना पड़ेगा। लोगों ने वोट नहीं दिया, जेल गए वापस। ठीक है आशुतोष जी, मैं आ रही हूं इसके बाद भी मैंडेट नहीं समझ में आता है। और एक बात और करके खत्म करूंगा। इतना शौक है चुनाव लड़वाने का, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं चुनौती देता हूं कि इस्तीफा न दें, पूरी सरकार का इस्तीफा दें, डिसॉल्व करें असेंबली। अब बोले लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवाइए। हिम्मत है नैतिकता की अगर बात करते हैं तो। आप पूरे देश के इतिहास में, देश के लोकतंत्र के इतिहास में मुझे बता दीजिए कोई एक ऐसा नेता हो जिसमें हिम्मत हो ये कहने की कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। आप इस देश के इतिहास में मुझे कोई ऐसा नेता बता दीजिए जिसमें हिम्मत है ये बात कहने के लिए। हिम्मत चाहिए ऐसा चैलेंज देने के लिए। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसमें ये हिम्मत है, क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि अगर ईमानदार नहीं होते तो फ्री बिजली नहीं दे पाते, अच्छे काम नहीं कर पाते, मुनाफे का बजट नहीं दे पाते, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं दे पाते। अभी अभी तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने यही कहा था कि जेल का जवाब वोट से दीजिए, अगर आप वोट देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने 7 सीट पर हरा दिया, और वो भी जब कांग्रेस से आपका गठबंधन था। तो अब तो करवा लेना भारतीय जनता पार्टी चुनाव, कर दे इलेक्शन कमीशन चुनाव की घोषणा, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। हम तो तैयार हैं, करवाए चुनाव और चुनाव कराइए, जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने से कम समय है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव करवा सकता है। अजय आलोक जी की पार्टी की जेब में बैठा रहता है चुनाव आयोग, वो चाहे तो आज घोषणा करवा दें, महाराष्ट्र के साथ कल घोषणा करवा दें, करा दें नवंबर में चुनाव, पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल क्या। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी पे इतनी निर्भर क्यों है और चुनाव आयोग पे इतनी निर्भर क्यों है अरविंद केजरीवाल? मैंने पहले ही बोला ना कि इस्तीफा दे देते, विधानसभा भंग करते, चुनाव करवाना तो संवैधानिक बाध्यता हो जाती तुरंत, है ना। उसके बाद आप लोग चिल्ला भी सकते थे कि हमने तो इस्तीफा दे दिया, देखिए चुनाव नहीं करवा रहे हैं। आपने वो मौका भी खो दिया, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रही थी आज सर संडे है, कल ईद उल मिलाद है, 2 दिन सरकारी छुट्टी है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के लिए वर्किंग, एक मिनट आतिशी जी 1 मिनट, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए वर्किंग डे की जरूरत नहीं है, किसी भी वक्त इस्तीफा दिया जा सकता है। बात नंबर 2, तो ये 2 दिन किस लिए चाहिए थे? मुझे तो लगता है कि प्रचार प्रसार यही डिबेट सुनना, केजरीवाल दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता था, वही फड़फड़ा रहे लास्ट के 2 दिन तक। नैतिक सवाल सबसे बड़ा ये है आज की तारीख में कि आपने ऐसा क्या किया है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरों के नीचे जमीन आपकी है नहीं, चुनाव आपको लड़ना है तो भैया आइए ना, इस्तीफा देके जी, ये विधानसभा भंग करते चुनाव हो जाते। आप तो ऐसे मुख्यमंत्री निकले, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया, और भारतीय लोकतंत्र में सबसे अच्छा काला स्वर्णिम अध्याय में आपने लिखाया भारतीय लोकतंत्र का इतिहास। क्या इतिहास में पहले भारत के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 महीने जेल से रहकर सरकार चलाई, नंबर 1। नंबर 2, इतिहास के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल से बाहर आए, प्रतिबंधित मुख्यमंत्री बन गए। आपको तो पता होगा आतिशी जी, अच्छे खूंखार कैदियों को भी जब जमानत मिलती है सशर्त दी जाती है कि रोज थाने में हाजिरी लगाएंगे, पासपोर्ट जमा कर देंगे, शहर से परिधि से बाहर नहीं जाएंगे, ये सब शर्त लगा के अदालत जमानत देता है, ये भी प्रावधान है। वैसे ही प्रावधान लगा के तो आपके मुख्यमंत्री को निकाला, तो आपने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा दिया भाई साहब अरविंद केजरीवाल जी। आप तो वो कर गए जो आज तक कोई नहीं कर पाया 75 साल में, अद्भुत है आप। आतिशी जी, वो कह रहे हैं कि कानूनी बाध्यता हो जाती, मतलब वो संवैधानिक बाध्यता हो जाती, अगर आप इस विधानसभा भंग कर देते फौरन चुनाव हो जाता। देखिए, अजय आलोक जी परेशान हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने फेल कर दिया। पिछले 10 साल से ईडी और सीबीआई का प्रयोग करके सरकारें गिरा रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, अरुणाचल में, मणिपुर में विधायक तोड़ के जेल की धमकियां दे के इन्होंने अपनी सरकारें बनाई हैं। अब यही प्रयास वो विपक्ष में की सरकारों के साथ कर रहे थे कि एक एक करके हर विपक्ष के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो। पहले हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था।
अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे देते जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई इनके तोता मैना ने गिरफ्तार किया था, तो अगला नंबर ममता बनर्जी के था। ये ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते, ये सिद्धरमैया को गिरफ्तार करते, ये पिनरी विजयन को गिरफ्तार करते, ये स्टालिन को गिरफ्तार करते, उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करते, बात करेंगे लेकिन वो लोग साथ ही नहीं दे रहे आपका। एक एक करके आतिशी जी, कांग्रेस पार्टी साथ ही नहीं दे रही आपका। एक एक करके सारे विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करते ये लोग। ये इनकी इच्छा थी। आतिशी जी, अरविंद जलेबी क्यों घुमा केजरीवाल रही जी हैं? ने सीधा 7 बोलिए महीने ना, जेल से भंग क्यों नहीं सरकार किया चलाई, विधानसभा? बिल्कुल अच्छा, चलाई। रुक जाइए। अरविंद केजरीवाल जी आज भी जेल से बाहर निकलने के बाद सरकार चला सकते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये जानना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से कि क्या दिल्ली के लोगों को उन पर भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनकी ईमानदारी पे भरोसा है, क्या दिल्ली के लोगों को उनके काम पे भरोसा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दिया है। अजय आलोक जी, आपकी पार्टी में होती हैं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, आप एक मुख्यमंत्री को अपने कह के देखिए कि उनमें ये हिम्मत है कि ये जनता में जाके कहें। इतने चुनाव आ रहे हैं, कहेंगे कि आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में कहेंगे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो वरना मत दो? क्या कहेंगे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? क्या कहेंगे आपके अलग अलग राज्यों के नेता? हिम्मत है क्या उनमें? नहीं है, क्योंकि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे एक एक इंसान को पता है कि कितनी भ्रष्टाचार है, कैसे पुल गिरते हैं, कैसे स्कूल टूटते हैं। आशुतोष जी, अच्छा सुनिए ना, सुनिए आतिशी जी, सुनिए। ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज, कि जाके जनता के कर मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी नहीं याद करती हैं आप। कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं। लालू यादव भी कहते हैं यहाँ बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। लालू यादव के साथ तो आप हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, कट्टर ईमानदार लोग, है ना। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल, जो झूठ भी इतना सफा आंख देके बोलते हैं। भाई दी अभी इस्तीफा देंगे तो किससे कंपेयर करेंगे? 2014 में तो बोला था पूर्ण प्रसून जी को कि मुझे शहीद भगत सिंह के सैक्रिफाइस से बड़ा सैक्रिफाइस दिखाना। इस बार किसको, चंद्रशेखर आजाद को पिकअप किया है क्या? ये भी बता दीजिए हम लोग के लिए, अच्छा आसान रहेगा। क्योंकि चर्चा तो चाहती है ना कि आज कल खाली चर्चा अरविंद केजरीवाल पे रहे, परसों जब तक इस्तीफा नहीं दें वही हो जाएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ उस पर, लेकिन तीन रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। एक बार आतिशी जी के लिए, महात्मा गांधी के महात्मा गांधी, एक मिनट, एक लाइन और महात्मा गांधी की आत्मा तो अभी भी स्वर्ग में रो रही होगी। शराबबंदी का घोटाला करने वाले सीधे आके मेरी समाधि पर बैठ जाते हैं। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री कहेंगे क्या कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट दो? हालांकि वो जमानत हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग ढोल नहीं पीटते हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।